विश्वविद्यालय के पेंशनर बैठे हड़ताल पर, दिया धरना। कहा जब तक विश्वविद्यालय के अधिकारी अपने चैम्बर में अस्थायी रूप से नहीं बैठते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बोधगया मगध विश्वविद्यालय का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों की समस्या यथावत ही है। वहीं विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और शिक्षकों ने अपने पेंशन और एरियर प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विश्वविद्यालय के ज़्यादातर अधिकारियों के सेवा प्रभारी होने के कारण ये अधिकारी अपने चैम्बर में बैठते ही नहीं हैं। फ़ोन पर भी समस्या का समाधान नहीं किया जाता, जिससे यहाँ के छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ साथ विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक भी परेशान हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासकीय भवन में विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी सरकार द्वारा आए एरियर एवं 3 महीने से पेंशन के भुगतान को लेकर धरने पर बैठ गए। इस संबंध में सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के महासचिव राम प्रवेश सिंह ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम पेंशनरों के पेंशन का भुगतान जल्द से जल्द करें, नहीं तो हम लोग 80-90 वर्ष की आयु में उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का हाल बद से बदतर हो गया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के सेवा प्रभारी होने के कारण मुख्यालय में आते ही नहीं हैं और फ़ोन पर भी हम लोगों की शिकायत नहीं सुनते हैं। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के महासचिव विष्णुपद सिंह ने कहा कि हम पेंशनरों को पेंशन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि दवाई खाकर हम लोग जिंदा हैं। पेंशन नहीं मिलेगा तो हम लोग दवाई खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय के अधिकारी अपने चैम्बर में अस्थायी रूप से बैठने नहीं लगते तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग यहाँ इसलिए धरना दिए हुए हैं कि 6 बुद्ध के भूमि पर ये मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कि बुद्ध की रोशनी से ये और प्रज्वलित होगा, लेकिन 1 साल से इस विश्वविद्यालय की जो स्थिति हो गई और जिसके कारण से कम 90 या 85 साल के उम्र के हो गए हैं पेंशनधारी, उसकी भी जो स्थिति है आप आमने सामने देख रहे हैं। आज इसी के समाधान के लिए 3 महीने से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है और सरकार से पैसा आने के बावजूद 24 महीने का एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है। इसके लिए बैठे हुए कोई अधिकारी यहाँ न आते हैं और न आते हैं तो गेस्ट सती बीसी निवास में 1-8 घंटा बैठ करके भाग जाते हैं और उनका आने का मेन पर्पस है कि पैसा की वसूली कैसे हो। सब पटने से बैठ के चले जाते हैं, जो हमारा पेंशनर का काम नहीं हो रहा। इसी कारण हमारे 3 पेंशनर अपना पेंशन नहीं देख सके, पीपीओ नहीं साइन हुआ, इसलिए जिसमें उदाहरण रूप शिवन राम दे रहे नाम, पेंशन को नहीं मिला पीपीओ और न पेंशन मिला मर के पड़ा हुआ है रजिस्ट्रार के यहाँ पर। ऐसे 3 और हैं। दूसरा हम लोग का एरियर आया हुआ है, एरियर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। पेंशन 2 महीना हो गया, 3रा महीना चल रहा है। सबसे बड़ी कठिनाई पेंशनर को यही है, सबको दवाई पर जिंदा है, ये अपलोदारे की मदद से सब जिंदा पर है और इन लोग जो है वहाँ बैठ के आरोप करते हैं। हमारा पहला है कि ये सारे लोग अपने चैम्बर में बैठे और न तो इस्तीफा दे के बाद। इसमें सरकार जो भी हो उनको निर्णय चाहिए। कुलाधिपति महोदय को भी इसमें आपके माध्यम से हम ये जनाना चाहते हैं और इसलिए हमारे पेंशनर को पेंशन नहीं, कागज नहीं, कितना तो अभी तक उनको फाइल नहीं बढ़ा। अब सोचिए कि बेचारे क्या होगी उनका दशा। हम लोग का क्या मांग क्या है आपका? मांग तो है हमारा जैसे है पेंशन हमारा 1 तारीख को भुगतान हो, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है। कितने महीने से? 2 महीने से अभी भुगतान नहीं हुआ, 3रा चल रहा है। ये 3रा चल रहा है, आज खत्म ही होने तो यानी कि 3 महीने खत्म होने वाला है। 3 महीना पहले इस संबंध में आपने प्रशासनिक तौर पर कहाँ आपने? हम लोग जाए तो किसके पास जाए, कोई है नहीं, कागज में भेजा है
लेकिन हम लोग रजिस्ट्रार VC को भेजा है। आपकी बातें नहीं सुनी जाती है तो आगे क्या आप लोग? आगे हम अभी धरना देंगे, इसके बाद हम आमरण भी अनशन कर सकते हैं, हम कार्यालय को ठप कर देंगे। अगर जिनको आना या जाना होगा वो हमारे शरीर से गुजर के जाएंगे। वो VC यहाँ नहीं बैठेंगे चेम्बर में तब तक कि हम लोग चलेगा। एक नहीं 25 कुर्बानियाँ देना होगा, कर्मचारी टीचर देगा। मेरा नाम विष्णु पसिंग, विष्णु पसिंग, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय, रिटायर्ड सेक्रेटरी।